क्या परिचय हुआ आपका सर? मेरा नाम संजीव पासवान हुआ। संजीव पासवान जी। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि आपके साथ में कुछ लोग हैं, आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जैसा कि अभी बेलसराम आप आए हुए हैं, तो आप मूल रूप से किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस पार्टी का आप नेता हैं? नहीं, देखिए, विधिवत तो हम अभी पार्टी में सदस्यता तो लिए नहीं है, लेकिन हम पार्टी में काफी एक्टिव हैं, कई वर्षों से एक्टिव हैं। किस पार्टी में? पार्टी में तो हम अभी विधिवत कोई विधि पार्टी में तो हम है नहीं विधिवत, लेकिन हम हैं कि पार्टी के कार्यों में लगे हुए हैं काफी वर्षों से। मेरे फादर 1989 में एमपी बने, तो जब भी रहे, हॉस्पिटल हो, रेलवे हो, जितने भी लोग हैं, रानीगंज हैं, अररिया जिले से जो भी 6 प्रखंड है, नरपतगंज, फारबिसगंज, ठीक है, पहले थे छातापुर था, त्रिवेणीगंज है, तो मेरे जितने भी हैं लोगों से पर्सनल रिलेशन है मेरा। पार्टी उससे पहले मेरे जितने भी लोग हैं सब मेरे परिवार के लोग हैं और मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आज नहीं हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, लगभग सब जानते हैं, और जितने लोग हैं मेरे सबसे पारिवारिक रिलेशन है। तो अभी आप जो है क्षेत्र आखिर किस उद्देश्य से घूम रहे हैं? क्षेत्र घूमने का उद्देश्य क्या है आपका? हाँ, क्षेत्र हम यहाँ चाह रहे हैं कि रानीगंज का प्रतिनिधित्व करूँ मैं, लोगों का सेवा करूँ मैं, मेरी ये उद्देश्य है। आप रानीगंज का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, यहाँ विधायक साहब लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल लड़ना तो चाहता किस पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे हूँ। हैं? मैं आरजेडी से लड़ना चाह रहा हूँ। आरजेडी से लड़ना चाहते हैं। तो आखिर आप पर लोग क्यों भरोसा करें? आखिर क्या खासियत है और क्या मोटिव है जो कि आप पर लोग भरोसा करें? ठीक, देखिए, जो लोग पहले भी रहे, प्रतिनिधित्व रहे 10 साल, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया? रानीगंज की देखिए वही बदतर हाल है, बदहाली है। मेन जो रानीगंज मार्केट है उसमें देखते हैं लगातार पानी जो है मेन रोड पे है, कुछ भी साधन नहीं है मार्केट का, ठीक है, या और भी जो बेसिक चीजें हैं वो मूलभूत चीजें जो है अभी रानीगंज जैसे पहले था वही जहाँ पे था पहले रानीगंज वहीं पे है। इतने साल होने के बाद भी जो बेसिक चीज है रानीगंज में उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो भी चीज है सब बदतर स्थिति में है। मार्केट की स्थिति देखिए, जो भी जाता है पब्लिक यूटिलिटी नहीं है। रानीगंज मार्केट क्या, गोसी बसेठी जो भी है, गिदवास, जो मूलभूत चीजें होनी चाहिए वो चीज बेसिकली है ही नहीं। तो आज हम बहुत अभी जो वर्तमान विधायक है उसका कहना है कि हम बहुत विकास किए हैं और आप कह रहे हैं कुछ है ही नहीं। तो विधायक जी बोले हैं मैंने विकास के, तो विधायक जी ये जो है विकास दिखना चाहिए जमीन पे, कि कहाँ दिखेगा? नहीं दिखता है। दिखना वो तो आप बताएंगे, मुझे तो नहीं दिख रहा है। पब्लिक लोगों से जो मैं मिल रहा हूँ कि विकास तो कोई दिख नहीं रहा है। विकास आपने 10 साल में क्या किया? पब्लिक को बताइए कि आपने 10 साल में क्या विकास किया है। विधायक जी बताइए कि हमने 10 साल में क्या किया। मार्केट की स्थिति है, 1-2 फीट पानी जो है जब भी बारिश होता है, वहाँ जो मार्केट रानीगंज है, जो लोग सभी लोग जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, वो पानी जो है लगा रहता है, वो सबको मालूम है। वहां बहन जाती है मार्केट करने के लिए, पब्लिक यूटिलिटी है। और क्या, और क्या इरादा है आपका? एक सड़क को लेकर के सड़क है, बहुत चाहिए, युवाओं को रोजगार होना चाहिए जो है, और दूसरा बात है खेल कूद का मैदान होना चाहिए, ठीक है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए रानीगंज। और क्या ऐसा मुद्दा है आपकी नजर में? आपको याद है कि कुछ दिनों विगत ये जो सीओ साहब है, बीडीओ साहब जो है, खुलेआम रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। इस सरकार में पूरा तंत्र भ्रष्ट, करप्शन है, भ्रष्टतम है। पूरे जो है डिपार्टमेंट, कहीं भी गरीब लोगों का कहीं भी अवसर नहीं है, गरीब लोगों को कभी भी न्याय नहीं मिलता है इस सरकार में। वो तो खुलेआम मीडिया में भी आया, खुलेआम बीडीओ साहब और सीओ साहब रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ये हाल है रानीगंज का, और क्या बोला जाएगा? इन लोगों को सब जग जाहिर है। मतलब आप आम लोगों की सेवा का भावना से आए हैं? बिल्कुल, मैं शुरू से लगातार लोगों के संपर्क में रहा हूँ। ये कोई मेरे लिए नई चीज नहीं है, मैंने बचपन से देखते आ रहा हूँ। ये लोगों के सुख दुख में मैं हमेशा साथ रहा हूँ। जो भी लोग गए यहाँ से दिल्ली या और भी जितना चीज मेरे से बना लगभग मेरे पिताजी ने किया, लगातार लोगों के संपर्क में रहे और कंटिन्यू। मैं नया नहीं हूँ, जो नहीं जानते हैं उसके लिए है, मैं लगातार लोगों के संपर्क में रहा हूँ, कई वर्षों से मैं संपर्क में हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव का माहौल जब आया तो जो सोए हुए लोग थे अब वे विधायक बनने की ख्वाहिश से जो है क्षेत्र में निकल आए हैं। इससे पहले वे लोग कहाँ थे?
अच्छा तो ठीक। उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और उस पर क्या कहना अच्छा चाहते हैं? ये चीज ठीक है, मुझे ये बताइए, जब 2008 में कुशा बांध टूटा था, जो लोग बोल रहे हैं, आप मेरा फुटेज ये देखिएगा फेसबुक में, 2008 में जो कुशा टूटा था, लोगों मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये लोग जो बोल रहे हैं, ये लोग कहाँ थे उस टाइम में? जो लोग बोल रहे हैं, ये लोग कहाँ थे उस टाइम में? मैंने लगातार फ्लड में लोगों को बीच रहा 20 से 22 दिन रहा, और लोगों को मैं हर एक सुख दुख में रहा हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं पता नहीं, लेकिन जो मेरे से परिचित है, वो मेरे से भली भांति सभी परिचित है मेरे व्यवहार से, वो जानते हैं मेरे व्यवहार से, और अररिया सुपौल के लोग भी जानते हैं मुझे। मतलब आप लोगों के बीच रहते हैं, लगातार रहते हैं लोगों को, सक्रिय रूप से रहते हैं। बिल्कुल रहे हैं। जो मेरा सोशल एक्टिविटी देखिए, लगातार मैं लोगों के सुख दुख में रहा हूँ, और हमेशा रहा हूँ मैं लोगों को। तो रानीगंज राजद परिवार को क्या कहना चाहेंगे आप? राजद परिवार के क्या है, देखिए परिवर्तन की लहर मैं जो घूम रहा हूँ लोगों में है, कि लोग जो है परिवर्तन चाह रहा है, परिवर्तन आना ही चाहिए, समय के अनुसार परिवर्तन चाहिए ही। लोगों को जो चीज चाहिए वो देना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि रानीगंज को ग्रेटर रानीगंज कैसे बने, इस पे मैं काम करूंगा। जो बेसिक चीज है वो पहले कनेक्ट करूं, और उसके बाद मुझे आगे बढ़ाना है रानीगंज का। मैं उसका, मेरे पास पूरा खाका है, ब्लूप्रिंट है, मैं बुलाऊंगा, पब्लिक के साथ बैठ के काम करूंगा, मैं 1-to-1 बैठ करूंगा। मैं पंचायत में रह के योजना का निवारण करूंगा। मैं, मेरे लिए पटना और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है लोगों को। मतलब आप ब्लू प्रिंट लेकर चल रहे हैं, यदि ये राजद परिवार आप पर विश्वास करती है तो आप अपना ब्लू प्रिंट जो है वो पब्लिक के सामने रखेंगे, उस पर काम करेंगे। बिल्कुल करूंगा मैं, लोगों को दिखेगा। ये मैं अभी जो मैं प्रेस में दे रहा हूँ, ये मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, ये लोगों को दिखेगा। अच्छा, एक बात और है, अभी जैसा कि वर्तमान में पूर्व राजद प्रत्याशी अविनाश मंगलम जी यहाँ से लड़े थे आरजेडी से, और ऋषिदेव का जो वोट है यहाँ पर लगभग 1 लाख के लगभग है, और आप पासवान समुदाय से आते हैं, आपका वोट कम है और आपका भी जो है कम है, तो फिर तेजस्वी यादव और आरजेडी परिवार ऋषिदेव छोड़कर पासवान पर क्यों भरोसा करेगा? देखिए, जो जहाँ मैं घुमा हूँ, ठीक है, लोगों में है, जो भी लोग जो अपने लोग हैं, जो पार्टी के वर्कर है, लोग बोल रहे हैं कि जो ऋषिदेव लोग हैं, जब हम ऋषिदेव को टिकट देते हैं तो ऋषिदेव जो है, जो आरजेडी को वोट टर्न अप नहीं करते हैं, ठीक है, वोट टर्न अप नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैं जिस पार्टी को टिकट देता हूँ उनको फिर जो है, मेरा पार्टी को जब उनका कास्ट का वोट ही पोलराइज नहीं होगा तो मैं उसको उम्मीदवार कैसे बनाऊंगा? लोग, आम लोगों में ये चीजें है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये आम आवाम का आवाज है ये चीजें। आपका भी तो पासवान समुदाय के बहुत सारे लोग जो है चिराग पासवान को नेता मानते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और जो एनडीए गठबंधन है उसका भी सदस्य है, उसके अधीन है, तो उसमें और इसमें आप कहाँ तक देखते हैं? नहीं, एक भी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक भी पासवान समाज के लोग दूसरे को टर्न अप नहीं होंगे, ये तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। हाँ, उसमें कहाँ तक देखते हैं आप? देखिए, आप बोले पासवान समाज, इससे पहले भी शांति देवी जी रही हैं, 3 बार यहाँ विधायक रही है, वही पासवान समाज से हैं। बुंदेल पासवान जी हैं, जैसे आपने बोला पासवान, तो जब आरजेडी को पासवान वोट दिया तब तो शांति देवी जी 3 बार रही हैं, बुंदेल पासवान जी विधायक थे यहाँ पे। कैसे रहे ये लोग? लगातार रहे। पासवान जब समाज के जो नेतृत्व किए लोग, लगातार पासवान समाज ने इनको हित में काम किया, वोट दिया, तब तो ये लोग लगातार रहे यहाँ रानीगंज से। मतलब रानीगंज के पासवान आरजेडी पे पूर्व में भी विश्वास किया है, पूर्व में भी नहीं, और अभी भी अगर आते हैं तो उस पर विश्वास करेंगे। देखिए, ये जो अररिया जिले के पासवान लोग, वो मेरे परिवार के सभी सदस्य हैं, वो मेरे सुख दुख में, मेरे पिताजी के सुख दुख में हर हमेशा रहे हैं। हम लोग के पिताजी के साथ हर हमेशा रहे हैं। इस समाज, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, आप कुछ व्यक्तिगत परिचय अभी हो जाए, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, आप कहाँ से पढ़े लिखे हैं? मैं तो दिल्ली में पढ़ाई किया हूँ, मैं BSc ग्रेजुएशन किया हूँ, ठीक है, दिल्ली। सामाजिक क्षेत्र में क्या इधर कुछ खास काम, कुछ एनजीओ? मेरा एनजीओ है, मैं जन चेतना जागृति मंच चलाता हूँ। आपको याद नहीं है, जब यूके रहे थे उपेंद्र कुमार राय जी DM थे, मैंने कई यहाँ पे हेयरिंग एड बंटवाए थे। जो गरीब लोग हैं, जो बधिर लोग हैं, जिसको सुनाई नहीं दे रहा था, वो मैंने बधिर लोग का एक छोटा सा कार्यक्रम किया था JP भुवन फॉरेस्टगंज में, और भी काफी मैंने ब्लड डोनेशन कैंप किया। फिर 2008 में जो फ्लड आया था, उसमें जो संचालित शौचालय है, वो हम लोगों ने एनजीओ के तहत काम किया है, और भी काफी सारी योजना मैंने एनजीओ के तहत काफी कार्य किए हुए हैं।
तो मेरा सामाजिक क्षेत्र में भी आप काम का अनुभव है और वेल एजुकेटेड भी हैं। काफी समय से, ये नया नहीं है, ये मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ। लोग जो मेरे जानते हैं, मैं जानता हूँ, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के रहता हूँ। अंत में आप आरजेडी परिवार और रानीगंज के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने सबको देखा है, ठीक है, ये भी लोग प्रत्याशी रहे जो अभी प्रेजेंट में है, एक बार मुझे मौका दे, ठीक है, एक बार मुझे मौका देने का काम करें, ठीक है, मैं कुछ नया करूंगा, ठीक है। अब मेरा जो है, मैं चाहूंगा कुछ नया चीज करें, आप लोगों के साथ बैठ के, एक समुदाय सभी लोग साथ बैठ के, एक जो भी है बेसिक चीजें, कम से कम मूलभूत चीजें तो रानीगंज में होना चाहिए। सांसद विधायक तो आएंगे जाएंगे, वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो लोग समाज में जो जिस जगह नीचे पीछे पंक्ति के लोग हैं, उसको मेरा काम है कि उसको आगे पंक्ति में कैसे लाना है, और मेरा एक ही मकसद है, यही मकसद है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। और भी कुछ? देखिए, जो अभी प्रेजेंट में विधायक है, मैं तो काफी दिनों से घूम रहा हूँ, जिस समाज से है उसकी स्थिति देखिए नरकीय है, दयनीय है। ना इंदिरा आवास का अभी तक उनको आवास मिला है, रोड की स्थिति बदतर है, जीने का जो है उनका जो पहले था वही स्थिति में अभी है, ठीक है। और किसी सर्टेन आदमी के जो भी है, नाम तो मैं नहीं बोलूंगा, किसी पर्टिकुलर आदमी के आप के कहने पे ये रानीगंज को आपने थमा दिया है, ऐसे है। मैं भी तो लगातार कंटिन्यू घूम रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि जो अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना रहा है, उसके सपनों को लोगों के बीच में मैं लेके जाऊं, ठीक है, मेरी यही कामना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।